नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको अपनी वेबसाइट को गूगल पे इंडेक्स करना है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और कैसे आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। सिर्फ गूगल पे वेबसाइट इंडेक्स करना ही जरूरी नहीं होता है, काफी और चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है। और उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, क्योंकि यहाँ हम सिखाते हैं एसईओ और वो भी काफी डिटेल के अंदर। अब चलिए हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक से कि भैया अपनी वेबसाइट को गूगल पे इंडेक्स करना है। लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले जाकर के गूगल पे एक फॉर्मूला लिख करके सर्च करना रहेगा, साइट कॉलन अपने वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो। फॉर एग्जांपल कि मेरी वेबसाइट का अगर डोमेन नेम है avinash.com, तो मैं क्या करूंगा, साइट कॉलन avinash.com ये फॉर्मूला लिख करके गूगल पे सर्च करूंगा, ताकि मुझे ये पता लग सके कि क्या मेरी वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स्ड है ऑलरेडी या नहीं है। और अगर इंडेक्स्ड है तो कौन से वेब पेजेस ऐसे हैं जो कि इंडेक्स्ड है, क्योंकि काफी दफे क्या होता है कि वेबसाइट तो इंडेक्स हो जाती है लेकिन सभी वेब पेजेस इंडेक्स नहीं होते हैं। तो अब कौन से ऐसे वेब पेजेस है जो इंडेक्स नहीं हुए हैं, ये आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। और कैसे उसको इंडेक्स करना है ये भी आपको समझना पड़ेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सेकंड नंबर बात, सबसे पहले आपने चेक कर लिया अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं है, आप सीधा जाइए गूगल सर्च कंसोल पर और गूगल सर्च कंसोल पे जाकर के सबसे पहले आपको अपना डोमेन वेरीफाई करना है। डोमेन वेरीफाई करने के बाद में आपको अपना साइट मैप सबमिट कर देना है। दैट्स इट, इतना सा आपको काम करना रहता है। कि सर ये करते कैसे, अगर ये करते कैसे आपको सीखना है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाएं, वहां पर एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है, गूगल सर्च कंसोल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। आप उसको देखिए, आपको समझ आ जाएगा स्टेप दर स्टेप मैंने समझाया है कि कैसे आपको गूगल सर्च कंसोल पे अकाउंट बनाना है, कैसे उस पे जाकर के आपको डोमेन वेरीफाई करना है और कैसे आपको डोमेन वेरीफाई करने के बाद में कैसे आपको साइट मैप सबमिट करना है। तो ये 3 वीडियोस अगर आप देख लेंगे आप अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कर देंगे इजीली। कि सर ये साइट का जो मैप है, ये जो नक्शा है, ये मैंने तो बनाया ही नहीं। ये देखो बाय डिफॉल्ट बैकएंड पे बनता है जब आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, तो इसका भी एक फॉर्मेट है yourwebsite.com/sitemap.xml। ठीक है ना, यहाँ पर इस यूआरएल पे आपका साइट का मैप बाय डिफॉल्ट बनता है। क्या डालना है आपको, डोमेन नेम पहले, सबसे पहले फॉर एग्जांपल avinash.com/sitemap.xml ये यूआरएल। एक और यूआरएल आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में, avinash.com। ठीक है ना, यहाँ पर आपका डोमेन नेम आएगा, ठीक है, example.com फॉर एग्जाम्पल, example.com/sitemap_index.xml। ठीक है ना, 2 यूआरएल बताए, फिर से मैं रिपीट करता हूं, example.com/sitemap.xml, example.com/sitemap_index.xml। ठीक है ना, ये 2 वो यूआरएल है जहां पर आपका वेबसाइट का नक्शा बन रहा होता है। आपको ये गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करने रहते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया है तो मैं आपको बता दूं कि ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने दोनों आपको लिख करके बताए हैं। 5वीं और सबसे अहम बात, आपको ये भी चेक करना है कि robot.txt फाइल कहीं आपके वेबसाइट के वेब पेजेस को गूगल पे इंडेक्स होने से रोक तो नहीं रही है, ये भी काफी जरूरी है। और छठी सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, जो आपके गूगल से जो आपके वेबसाइट पे क्रॉलर्स आएंगे, जो रोबोट्स आएंगे, जो स्पाइडर्स आएंगे आपके वेब पेजेस को इंडेक्स करने के लिए, उनको इजीनेस होनी चाहिए पेजेस को फाइंड करने में। तो आपको इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर पे भी काम करना है, आपकी वेबसाइट फटाक से लोड हो जाए। आपको इन 2 चीजों का अवश्य रूप से ध्यान रखना है। काफी दफे गूगल आपकी बात को नहीं मानता है, तो दूसरी वेबसाइटों पे भी आपको क्या करना है, बैकलिंक बनवा लेना है स्टार्टिंग में ही, इनिशियल फेज में ही जब आप वेबसाइट बना रहे हैं।
उससे क्या होगा कि जब दूसरे लोग आपकी तारीफ करते हैं, दूसरी वेबसाइटों पे आपके डोमेन का जब लिंक डला हुआ होगा, गूगल वहां से भी डिस्कवर कर लेता है कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस है और उनको इंडेक्स कर देता है। मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी वेबसाइट पे कम से कम 3 से 5 पेज हो, कंटेंट हो। अगर कंटेंट नहीं है तो गूगल किसको इंडेक्स करेगा? और अगर कंटेंट है और आपने साइट मैप वगैरह सब सबमिट कर दिया है तो आपको 7 दिन का इंतजार करना है। 7 दिन में आपके पेजेस इंडेक्स हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको होल्ड करना है, उसके बाद फिर से आपको वही शुरुआत वाला फॉर्मूला गूगल पे सर्च करना है, site:example.com, ठीक है ना? तो आपको पता लग जाएगा कौन से पेजेस आपके इंडेक्स हुए और कौन से नहीं। अगर आपको एसईओ और डिटेल में सीखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, आप सीधा हमारी वेबसाइट पे जाए। ढेरों आर्टिकल्स एसईओ से रिलेटेड मिलेंगे आपको, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। कैसा बोरियत होती है आर्टिकल पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है, हर आर्टिकल में वीडियो ट्यूटोरियल भी लगा, आप वीडियो देख करके भी सीख सकते हैं। और अगर आपको हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया, आप सीधा हमारी वेबसाइट पे जाए, कोर्स को एक्सप्लोर करें। अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है आप डायरेक्टली वहां से हमारा कोर्स परचेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।